26 नवंबर 1930 को कनाडा के दी मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं इन्फो थ्योरी। मोज़ेस दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है इंजीकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। इंजीकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसलिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोलेबल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में उस कदर बिजी हो गया कि इसे पता ही न चला कि कब अंधेरा हो गया। इसके ज़हन में एक अदा था कि वो पहले की तरह लेक इंजीकोनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों को खुशामदीद करने के लिए काफ़ी मशहूर थे। लिहाजा जोलेबल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। न ही कोई शख्स नजर आ रहा था और न ही किसी की आवाज़। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ ही सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल ज़रूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। इसको लग रहा था कि शायद गाँव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से भी वो बस्ती के खीमे देख पा रहा था जिनमें से धुआं उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जोलेबल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरतज़दा रह गया कि यहाँ पर न कोई इंसान है और न कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रेडमली एक खीमे में गया लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खीमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसने जो को और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाने पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा नहीं सका। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से चले गए हैं। पर आखिर गए कहाँ? जोलेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खोदी हुई दिखाई दी। उस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जोलेबल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ तक लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस के कैंप्स पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जोलेबल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं न कहीं तो खून के निशानात मिलते। खून न मिलता तो मारधाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गाँव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशानात थे और वो जोलेबल के अपने थे।
यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया ही नहीं और न कोई गया है तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां भी जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं न कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानदेही करता है कि उनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रोजर बोर और नेचुरल बिलंदल नामी राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और उस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने इंजिकोनी लेक के पास गए तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शिप मुख्तलिफ होती है और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का उन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले के गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वाक़े को 100 साल होने को है मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इंजिकोनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहाँ गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।